बट नीलांजन दा, क्या इससे खतरा नहीं है जो आपने कहा कि हिंदू कंसोलिडेशन फ्रिटर अवे नहीं करना चाहते, बट क्या वो हिंदू कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आ सकती है इसकी वजह से? नहीं, बिल्कुल आ सकती है। मैं आपको मतलब एक छोटा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। पिछले फरवरी में मैं ग्वालियर गया था, क्योंकि वहाँ हिंदू महासभा के दफ्तर जाना था। वहां पे उन्होंने उस दफ्तर को किसी 2-3 साल पहले एक मंदिर में बना दिया गया था, और उसके बाद से वो मूर्ति हटा ली गई थी। मंदिर था एसेंशियली गोडसे, आपटे और सावरकर का। तो उसमें गोडसे और आपटे के मूर्ति को सरकार ले गई थी, वो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे। तो जाके हम उनसे बात करना चाहते थे, तो उनके दफ्तर में, हिंदू महासभा के दफ्तर में बहुत लोग ऐसे मिले जिनको लगा कि मतलब नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री के तौर पे तो वो तो कॉम्प्रोमाइज कर गए। अच्छा नेता तो इस देश का योगी आदित्यनाथ है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो ऑलरेडी जो हम कहते हैं कि फ्रिंज फोर्सेस अपने आवाज को मतलब आर्टिकुलेट कर रहे हैं अपनी ओपिनियन को। ये पता शायद चुनाव में इमीडिएटली नहीं हो, लेकिन होने के मतलब आगे चल के पता नहीं क्या मतलब डेवलपमेंट्स हो सकते हैं कि आपको संघ के अंदर, आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा ज्यादा एक रेडिकल ग्रुप और उनके नेता मिलने लगे, तब प्रॉब्लम्स होगी, तब वाकई कॉन्ट्रडिक्शंस होगी। उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे उसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि क्राइसिस पॉइंट तो है नहीं। बिल्कुल। विजय जी, जो बात राहुल जी कह रहे थे कि संघ परिवार में बहुत सूक्ष्म बदलाव होता है, धीरे धीरे बदलाव होता है, तो क्या वो उस धीरे धीरे बदलाव का ये सूचक है, या क्या कहा जाए? जैसा कि वो कह रहे हैं कि भाई राजनीति की भी जरूरत है, आपको केरला के अंदर भी स्टैब्लिश करना है, तमिलनाडु में आपको स्टैब्लिश करना है, तेलंगाना आंध्रा में स्टैब्लिश करना है, अगर आपको बंगाल में सरकार में आना है तो वहां आप 36% जो 30% मुसलमान उनको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते, उनको भी अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये विचारधारा में सूक्ष्म बदलाव है, इस सेल्फ क्रिटिसिज्म के तौर पर कि भाई ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इसको ठीक करने की जरूरत, एक तो ये एहसास होना चाहिए, या फिर राजनीतिक मजबूरी? देखिए आशुतोष जी, आरएसएस और बीजेपी दोनों ही बहुत बड़े संगठन हैं, और जैसे राहुल जी के आगे तो बोलने की कोई बात नहीं होती, क्योंकि राहुल जी जो बोलते हैं वो फाइनल लाइन है आरएसएस में, और नीलांजन जी भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आरएसएस को मैं वैसे भी मतलब कि केवल धर्म को लेकर ही नहीं, जो भी बदलाव होते हैं वो धीमे धीमे ही होते हैं, वो उसका चरित्र है। वो हर फैसले को बहुत ही डेमोक्रेटिकली कह लें या बहुत ही स्लो स्पीड से करते हैं, ताकि उसमें जो विरोध है ना वो लगातार कम होता जाए किसी भी विषय पर। धर्म तो खास तौर से बड़ा विषय है, हिंदू धर्म को या इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को लेकर बात होती हो तो ये एक एक्सरसाइज है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा और वहां पर इसका नहीं होगा। और जिसका जिक्र मैंने पहले भी कहा कि नीचे के लेवल पर अभी उस पर सहमति नहीं है, तो उस सहमति को बनने में बहुत समय लगेगा। जिस संघ में हाफ पैंट से फुल पैंट पहनने के बदलाव में 30 साल लग जाते हो, 30 साल लग जाते, यही कहना चाहता था। नहीं आप बोलिए जी। नहीं, मैं विजय यही कहना चाहता था कि जब मैं संघ में था बचपन में, तब ये चर्चा होती थी कि ये सब उलझन होती है, सबको शर्म लगती थी, शर्म आती थी वो पहन के, और ये क्या तरीका है इस समय में ऐसे घूमते हैं, और तब से चर्चा चल रही थी ये, और अब जाके हुआ है। तो आपने बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया। ये तो इतने स्थूल विषय का परिवर्तन का सवाल है। तो ये तो इतना छोटा छोटा होता है, इसलिए ये करना। दूसरी बात, हम लोग थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा अन्याय करते हैं संघ के साथ और बीजेपी के साथ, कि यदि वो कुछ कर रहे हैं तो उसे हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। अब इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं, उलट तरीके से, कि यदि प्रधानमंत्री जी या सरसंघ चालक मुस्लिम धर्मगुरुओं से ना मिले, मदनी जी से ना मिले, ईसाई नेताओं से ना मिले, ईसाई धर्मगुरुओं से ना मिले, दाऊदी बोराज से ना मिले, तो आप क्या कहेंगे? ये कैसी आउटरीच कर रहे हैं? किसी से तो मिलते नहीं है। मिलते हैं तो हम शक करते हैं कि ये कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक भी पहले जरूरी होता है ना, पहले सनस्क्रीन आप लगाते हैं, फिर बाद में थोड़ा सा काम करते हैं। योगा करते करते ही चेहरे का जो है रंग बदलता है, लेकिन जब तक नहीं बदले तब तक सनस्क्रीन लगानी होती है ना सर। तो कॉस्मेटिक चेंजेस भी बहुत जरूरी होते हैं, और वो भी एक मैसेज देते हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस जो है मैसेज देते हैं, और वो जब धीरे धीरे सिमर करते हैं तो लोग उस तक पहुंचते हैं। और पॉलिटिकल कंट्राडिक्शन केवल बीजेपी में हो ऐसा नहीं है ना, इसको भी समझिए। बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी रही है, दलितों के लिए बनी, लेकिन वो बहुजन समाज के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आ गई, तो आपने उसकी कंट्राडिक्शन पर चर्चा नहीं की।
ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा मौका दिया, ब्राह्मणों को मंत्री बनाया, सतीश मिश्रा मायावती के बाद सबसे बड़े नेता बन गए बहुजन समाज पार्टी के। वो कंट्राडिक्शन है कि नहीं है? ठीक है। या राहुल गांधी या कांग्रेस जो है सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी बनती है, लेकिन वही मठों में जाते हैं, वही जनेऊ पहनते हैं, वही केदारनाथ के दर्शन करते हैं, वही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, तो वो भी कंट्राडिक्शन है। तो ये कंट्राडिक्शन पार्ट ऑफ लाइफ भी है, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स ज्यादा है। लेकिन कॉस्मेटिक चेंजेस को मैं समझता हूं कि आप उस रास्ते पर चलने लगे। अभी तक तो आप उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहते थे, अब उस रास्ते पर जा रहे हैं। वो पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हो सकते हैं। जब दक्षिण के 5 राज्यों में 129 में से केवल 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हों, जिसमें भी कर्नाटक के 28 में से 27 हों, मतलब और सब जगह शून्य जैसा स्थिति हो, तो वहां पहुंचने के लिए किसी रास्ते पर तो चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जगह जो है लगातार बनाने की कोशिश हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, और आप बार बार आप मतलब हम सब लोग बार बार ये कहें कि नहीं नहीं ये झूठे हैं, मक्कार हैं, ये केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो वो भी आपको पुश करते हैं। एक और उदाहरण छोटा सा देना चाहता हूँ कि अतिवादी से संघ जो है थोड़ा सा सॉफन कैसे हो रहा है, कि अभी जिक्र हुआ बजरंग दल का। आपको याद है, मुझे बताइए बजरंग दल की क्या गतिविधियां पिछले 10 साल में हुई? बजरंग दल डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया इस समय संघ का, क्योंकि वो एक अतिवादी संगठन था। संघ ने उसको बंद कर दिया, एक तरह से बंद, मतलब आज उसका कोई नाम नहीं, आपको पता नहीं होगा, सब लोग बैठे हुए कौन अध्यक्ष है, कौन महामंत्री है, कौन क्या है। ठीक है, उसका सेकंड लेवल का अतिवादी संगठन है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद की भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। उसका काम था हिंदू ये राम मंदिर निर्माण का, आंदोलन को चलाने का, वो खत्म हो गया। तो अब वो राम मंदिर निर्माण के में भी शामिल नहीं है, आपको शायद जानकारी नहीं हो। वहां पर इसलिए अलग से जो तीर्थ ट्रस्ट बनाया गया, उसमें चंपत राय जी के अलावा संघ का कोई आदमी, विश्व हिंदू परिषद का कोई आदमी नहीं है। तो अब उसके बाद अब जो दूसरे संगठन है वो लगातार काम कर रहे हैं। तो ये भी अतिवाद से दूर होने की एक एक्सरसाइज है। ये बारीक बारीक विजय जी, एक सवाल यहाँ पे है जो जो मेरे जैसे व्यक्ति के मन में हमेशा बना रहता है कि ये एहसास से उपजा हुआ बदलाव है कि नहीं, चीजें गलत दिशा में जा रही है, उसको ठीक कर, हाँ, उसको ठीक करना है। देखिए, एक तो ये होगा, दूसरा ये कि चलो मजबूरी में करना है। एक तो अंदर से मेरा बदलाव हो रहा है कि नहीं, लग रहा नहीं ये चीजें ठीक नहीं, इसको ठीक करने की जरूरत है, तो वो एक ईमानदार कोशिश मानी जाती है। और एक ये यार देखो इनका भी दबाव पड़ रहा है, इनका चलो थोड़ा सा बदलाव कर ले। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या संघ को वाकई में अपनी विचारधारा को लेकर कुछ आत्मचिंतन है और उस चिंतन के अंतर्गत वो बदलाव की कोशिश कर रहे हैं? जैसा आपने कहा शीर्ष पर बदलाव कोशिश हो रही है, काडर में भी अभी तक बात नहीं जा रही, लेकिन अगर शीर्ष से भी अगर बदलाव की कोशिश हो रही है तो क्यों ना उसका ईमानदार बदलाव माना जाए? क्या वो है समझ संघ के अंदर या नहीं? मेरा इतना सवाल। मैं इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि संघ में, जैसे राहुल सर ने भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो इस अतिवाद को स्वीकार नहीं कर रहे, उससे वो बेचैन हो रहे हैं, उससे वो परेशान हो रहे हैं। तो उनका भी एक दबाव बन रहा है कि भाई ये सब नहीं चलेगा। हम खुद भी तो सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं ना। तो जो टॉप लेवल पर है, टॉप लेवल का मतलब केवल सर संघचालक और प्रधानमंत्री नहीं है, उससे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस विचार विनिमय में शामिल होते हैं। वो लोग भी लगातार कह रहे हैं। दूसरा, जरूरत भी है। अब जरूरत को आप मजबूरी कह सकते हैं, सब अलग अलग शब्द है ना, शब्द हम अपने अपने इस्तेमाल करते हैं कि जरूरत है कि मजबूरी है। तो वो दोनों का मिक्स हो रहा है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि वो उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इतना आसान नहीं है कि वहां पर कल फिर वो चले ही जाएंगे। वहां हो सकता है फिर कुछ डिफ्लेक्ट हो। अब आज का उदाहरण बताता हूँ कि आनंद मोहन की रिहाई हुई बिहार सरकार में, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आलोचना किया। उसके बाद शाम को गिरिराज सिंह जी का बयान देखिए, उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की कि आनंद मोहन जी की रिहाई बहुत सही हुई है, उचित है, ये सब है। अब वो तो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। तो इतने बड़े परिवार में सारे लोगों को एकदम मुंह बंद कर देना या गोली कनपटी पर रख देना बंदूक, वो पॉसिबल नहीं होता। तो वो सब भी चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि अतिवाद से दूर जाने की कोशिश हो रही है, और उसमें पहले लेवल पर इमेज को लेकर हो रही है कि इमेज में बनाई जाए कि हम दूर जा रहे हैं। राहुल जी, आप कैसे इस सवाल का जवाब देंगे जो मैंने विजय जी से पूछा? मुझे भी लगता है कि एक बदलाव की जरूरत महसूस तो की जा रही है वहाँ पर। और मैं मानता हूँ कि देखिए, बहुत ज़्यादा कोई एक बहुत जीवंत नियमित संपर्क में नहीं हूँ संघ में के लोगों से बहुत लंबे समय से, लेकिन मुझे लगता है जो भी समझ में आता है कि जब पूरा संसार बदल रहा है, सब बदल रहा है, नई पीढ़ियां इस समय आ रही हैं,
संघ को भी आखिर नए युवाओं की जरूरत है, नए कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और जो अब नए जिस तरह के युवा आ रहे हैं, उनकी जो सोच के, उनके जो मानसिक क्षितिज है, उनके जो एक्सपोजर है, उनकी जो जीवन शैली और आकांक्षाएं हैं, उसमें आप बिल्कुल पुराने 1925 वाले संघ को लेकर या गोलवलकर के संघ को लेकर वो नहीं चल सकते, आपको बदलना ही पड़ेगा। अब देखिए, आपकी अंग्रेजी माध्यम में पढ़कर आने वालों की संख्या जो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें संघ के घरों के लोग भी हैं। और आप देखिए, इन बच्चों की सोच बिल्कुल अलग है एकदम। वो अब उनको पारंपरिक बातचीत, पारंपरिक भाषा, केवल संस्कृति और धर्म, ये सब उनको सुहाता ही नहीं है। तो संघ को भी और हर संगठन को अपने को बदलना पड़ेगा। इसको जीवित रहना है और प्रासंगिक रहना है भविष्य में। वो उन परिवर्तन की आहट को जो जितनी गहराई से और समझदारी से महसूस करता है और अपने को बदलने की तैयारी में लगता है, उन पर भी सफलता निर्भर करेगी। तो संघ को अपना भविष्य भी देखना है। उसका भविष्य केवल ये लिंचिंग करने वाले, केवल ये जय श्री राम के नारे लगाने वाले इन कार्यकर्ताओं से तो भविष्य नहीं बनेगा उसका। उसको भी तो आखिर अच्छे पढ़े लिखे, समझदार, संतुलित लोग चाहिए ना। वो कहाँ से आएंगे? वो इस रेटरिक से नहीं आ सकते। बट वो फिर तो अपनी जो यूएसपी है संघ की, उसके खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। नहीं, उनको यूएसपी का भी प्रकार थोड़ा सा मुझे लगता है, ये वो मुझे नहीं मालूम वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि उनको भी एक नई यूएसपी चाहिए। इसकी अपनी यूएसपी को रीपॉलिश, रिविजिट करने की जरूरत है, उसको एक नया रूप देने की जरूरत है। क्योंकि पुराने तौर तरीकों, पुराने दर्शन से आप भविष्य में आगे नहीं जा सकते। जिस तरह का भविष्य आ रहा है, उसमें बहुत सारे जो समाजशास्त्रीय परिवर्तन हो रहे हैं सारे संसार में और भारत में भी, समाज के स्तर पर, उनको समझकर उसके हिसाब से अपने को प्रासंगिक बनाए रखना, ये तो संघ की भी जरूरत है और हर पार्टी की जरूरत है। तो उसके लिए धीरे धीरे अपने को बदलना, थोड़ा सा खोलना, ये जरूरी है संघ के लिए। और मैं देखता हूं कि वो खोलने की कोशिश हो रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।